हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और हमें एक अवकल समीकरण दिया है एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बराबर 0। और यहाँ पर y ऑफ 1 बराबर 1 दिया है, अर्थात हमें इस समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समघात अवकल समीकरण को समझेंगे और इसको हल करने का तरीका भी समझेंगे। तो मैं लिखता हूं समघात समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण का जो रूप होता है उसे समझिएगा आप। ये होता है डी वाई बटा डी एक्स और बराबर एफ ऑफ वाई बटा एक्स वाले पद। एक रूप तो यह होता है, दूसरा रूप और होता है डी एक्स बटा डी वाई एफ ऑफ एक्स बटा वाई। अभी हम इसी रूप की बात करेंगे और इसको यदि हमें हल करना है तो का हल। इसको अगर हल करना है तो इसको हल करने का जो तरीका होता है उसमें हमें एक प्रतिस्थापन करना होता है। वो प्रतिस्थापन आपको मैं लिख देता हूं। इसमें आपको रखना है y बराबर वी एक्स रखना है, ये बात आप याद रखें। इसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए प्रश्न में दी गई समीकरण को मैं लिख देता हूं। तो हमें जो समीकरण दिया है वो क्या है, देखिए। समीकरण यह है एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, यहां पर है डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बराबर 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें निकालना है। तो डी एक्स वाले पद को बराबर के उधर ले जाएंगे। तो ये होगा 2xy डी वाई बराबर ये माइनस का एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब हम इसे बटे में ले आते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस का एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग और बटे में आ जाएगा 2xy। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें और इसकी भिन्नों को तोड़ें तो ये आपको समघात अवकल समीकरण मिलेगी। इसको हल कर सकते हैं आप, अन्यथा सीधे लिख सकते हैं कि ये क्या है, कि जो समघात समघात अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। हमें जानकारी मिल चुकी है कि जो समीकरण एक है वह समघात अवकल समीकरण है। तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, इसमें y बराबर वी एक्स अब हमें रखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, माना y बराबर वी एक्स। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो हमें मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ गुणा का सूत्र लगाएंगे तो ये होगा v एक्स का अवकलन 1 प्लस एक्स को छोड़ेंगे तो ये होगा डी वी बटा डी एक्स। तो अब हम समीकरण 1 में इसका मान रख के इसको प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब समीकरण 1 में डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर ये है माइनस, यहाँ पर होगा एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग क्या हो जाएगा, v का वर्ग और x का वर्ग बटे में है 2x और y का मान क्या होगा, vx। एक बार देख लेते हैं, x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग और 2xy, मैंने सभी मान यहाँ पर y के मान रख दिए हैं। आगे हल करते हैं। तो ये होगा v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, यहाँ से x का वर्ग कॉमन निकाल लेंगे और इससे काट देंगे तो ये होगा माइनस का, यहाँ बचेगा 1 माइनस वी का वर्ग और बटे में बच जाएगा यहाँ पर 2 और ये आ जाएगा v, क्योंकि x के वर्ग से x का वर्ग कट जाएगा। तो बच्चों एक काम और करता हूँ, मैं v को बराबर के इधर ही लेके आ जाता हूँ और इधर से इस v को हटा देता हूँ। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये होगा x डी वी बटा डी एक्स बराबर, इसका लघुत्तम कितना आएगा, देखिए इसका लघुत्तम होगा 2v। तो ये होगा माइनस का 1 प्लस v का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस 2v का वर्ग, घटा देंगे इसे तो ये बनेगा x डी वी बटा डी एक्स बराबर, देखो 2v के वर्ग में से एक घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, तो यहाँ से मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस v का वर्ग और बटे में होगा 2v। अब v वाले पदों को एक तरफ लिखा जा सकता है तो ये होगा 2v बटा 1 प्लस v का वर्ग और dv बन जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये होगा 2v बटे में आएगा 1 प्लस v का वर्ग और यहाँ पर आ चुका है dv बराबर, यहाँ देखिएगा
यहाँ माइनस और डी एक्स बटा एक्स हो जाएगा, तो माइनस का डी एक्स बटा एक्स। अब इसके दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं, तो दोनों पक्षों का समाकलन समाकलन करने पर पूरी बात हमने यहाँ पर लिख दी है। अब जैसे ही हम इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा समाकलन, यहाँ पर होगा 2v dv और बटा 1 प्लस v का वर्ग। यहाँ पर होगा समाकलन माइनस आगे लिख देते हैं डी एक्स बटा एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, यदि 1 प्लस वी के वर्ग को हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं, 1 प्लस वी का वर्ग किसके बराबर हो जाए, टी के बराबर, और हम इसका वी के सापेक्ष अवकलन करें तो 2v डी किसके बराबर होगा, डी टी के। तो अब यदि ये समाकलन करें तो ये हो जाएगा 1 बटा टी और डी टी बन जाएगा, जिसका समाकलन क्या होगा, लॉग टी। और यदि टी का मान रखते हैं तो हम इसको सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसकी सहायता से मैं इसको सीधे लिखूंगा, इसका समाकलन होगा लॉग, और टी की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस वी का वर्ग, और आधार इसका ई होगा, बराबर माइनस यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, इसका आधार भी ई होगा, और प्लस अचर सी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वी का मान रख देते हैं, तो ये होगा लॉग, और ये बन जाएगा 1 प्लस वी का मान किसके बराबर होगा, वाई का वर्ग बटा एक्स के वर्ग के, और बराबर ये हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स, और प्लस बन जाएगा सी। अब लॉग एक्स को भी आप बराबर के इधर ले जाइए और इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ, ये होगा लॉग, इसका लघुत्तम लेंगे तो एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, और बटे में आ जाएगा फिर से एक्स का वर्ग, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, और बराबर कितना है सी। तो लॉग एम गुणा एन से इनको आप गुणा कर सकते हो, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटे में होगा एक्स का वर्ग, और गुणा में कितना आ जाएगा एक्स, लॉग एम प्लस एन के सूत्र से, बराबर सी। याद रखें जो सूत्र मैंने लगाया है मैं उसे लिख भी देता हूँ। हम जानते हैं किसी भी आधार के लिए लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम गुणा एन के। इस सूत्र का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है, इसी को लिखा है, तो यहाँ पर एक से एक से अब कट जाएगा, तो ये होगा लॉग, और यहाँ पर मिलेगा हमें आधार ई है इसका, याद रखें लॉग के आधार जो है वो ई है, तो ये होगा एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, और बटे में केवल एक्स बचेगा, और बराबर हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं, और इधर जो हमने बराबर लगाया हम इसको मिटा देते हैं। तो अब मैं इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1 है तो y का मान भी कितना है, 1 है। यहाँ देखिएगा मैं प्रश्न पर लेके आता हूँ आपको, x का मान 1 तो y का मान भी 1 है, ये मान हम रख के c का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, तो ये बनेगा log, हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा log, देखिए x का मान 1 तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 बटा 1, अर्थात ये log 2 हो जाएगा, जो कि किसका मान हो जाएगा, c का मान हो जाएगा बच्चों। तो यह जो मान है अब हम समीकरण नंबर 1 में रख के इसका विशिष्ट हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं कह सकता हूं अतः विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल में हम सी का मान रख देंगे, सी का मान कितना है, log 2 है, तो यहाँ लिख देंगे हम log, ठीक है, आधार क्या था इसका, आधार इसका भी ई ही रहेगा, तो log एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा एक्स, तो ये एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, और बटे में कितना था एक्स, और बराबर सी का मान कितना आया, सी का मान आया log 2 जिसका आधार ई है। अब log से log हटाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा एक्स बराबर 2 होगा। अब 2 को आप इधर ले आइए, तो एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, और बराबर कितना हो जाएगा 2x, और यही समीकरण का हल होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।